हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि ठीक होंगे। तो आज के इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 13.1 के प्रश्न क्रमांक 1 को हल करेंगे। तो प्रश्न क्रमांक 1 है हमारा 1.5 मीटर लंबा, 1.25 मीटर चौड़ा तथा 65 सेंटीमीटर गहरा प्लास्टिक का एक डिब्बा बनाया जाना है। इसे ऊपर से खुला रखना है। प्लास्टिक शीट की मोटाई को नगण्य मानते हुए निर्धारित करना है कि डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक शीट का क्षेत्रफल कितना होगा। दूसरा, इसी में हमें ज्ञात करना है कि इस शीट का मूल्य, यदि 1 मीटर स्क्वायर शीट का मूल्य 20 रुपये है तो कितना होगा। तो फ्रेंड्स, इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले सॉल्व करने के लिए हम लिखा जाता है कि दिया है में वह चीज़ लिखा जाता है जो कि प्रश्न में दिया रहता है। तो इस प्रश्न में क्या दिया है कि डिब्बे की लंबाई, तो इसे हम लिख लेते हैं डिब्बे की लंबाई, यानी कि यल से प्रदर्शित करते हैं। तो यल बराबर कितना दिया है 1.5 मीटर। चौड़ाई जिसे कि 20 से प्रदर्शित किया जाता है, चौड़ाई कितना दिया है 1.25 मीटर। और इसकी गहराई जिसे कि ऊंचाई भी बोलते हैं, तो इसे ऊंचाई को एच से प्रदर्शित करते हैं, एच यानी कि हाइट। तो हाइट इसका कितना है 65 सेंटीमीटर, या तो इसे हम लिख सकते हैं 0.65 मीटर। ये भी अब मीटर में हो गया। अब इसे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे देखिए पहला जो है, तो इसमें से हम इस प्रश्न को दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें दिया है कि डिब्बे को ऊपर से खुला रखना है। तो इसे सबसे पहले हमें ज्ञात करना है कि डिब्बे का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो डिब्बे का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, डिब्बे का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है कि 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये होता है डिब्बे का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसमें से हमें पहला सवाल क्या है कि डिब्बे बनाने के लिए आवश्यक शीट का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसे हम क्या सॉल्व करेंगे कि डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक डिब्बे का क्षेत्रफल, आवश्यक डिब्बे का क्षेत्रफल क्या होगा कि देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब इसमें से हमें 5 भुजा का निकालना है, यानी प्रश्न क्या कर रहा है कि ऊपर से खुला रखना है। तो आयत यानी कि जो घनाभ होता है, ये इसकी एक भुजा या एक फलक आयताकार होता है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो इसमें से हमें क्या हो गया कि ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी 4 भुजा का हो गया और ये 5 भुजा का। तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो हम क्या पाते हैं 2 गुणे लंबाई कितना है हमारा 1.5 मीटर, चौड़ाई कितना है 1.25 मीटर और ऊंचाई कितना है 0.65 मीटर। और हमें इसी में जोड़ना क्या है, इसकी एक भुजा यानी आयत की क्षेत्रफल क्या है लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि 1.5 मीटर गुणे 1.25 मीटर, इसे हमें जोड़ना है। तो जब इसे हम लोग जोड़ेंगे तो हम क्या पाएंगे कि सबसे पहले हम इसको कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या होगा 2 गुणे इतना में यदि 1.5 में 1.25 जोड़ेंगे तो कितना होगा 2.75, फिर गुणा कर लेते हैं 0.65 और आगे उसी को लिख लेते हैं प्लस 1.5 गुणे
1.25। यदि चाहें तो हम इसे कोष्टक में भी कर सकते हैं और ना चाहें तो नहीं भी। अब इसको देखिए, अब जो कोष्टक के बाहर का है तो उसे हम इसका तीनों का गुणा कर लेते हैं। तो तीनों का गुणा करने पर हम कितना पाते हैं कि 3.575। यदि आप चाहें तो इसका गुणा करके भी देख सकते हैं और इसका प्लस करके इसका गुणा कर लेते हैं। 1.5 गुणे 1.25 का, तो इसको गुणा करने पर हम कितना पाते हैं 1.875। इतना हम पा गए। अब इसको क्या करेंगे कि इसको अब हम जोड़ देंगे। तो इसको जोड़ने पर हम कितना पाते हैं कि 5.45 मीटर स्क्वायर। यदि आप चाहें तो गुणा करके भी देख सकते हैं, इतना ही आएगा। तो देखिए, डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक डिब्बे का क्षेत्रफल कितना हो गया 5.45 मीटर स्क्वायर। अब हमारा दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न क्या है कि इस सीट का मूल्य, यदि 1 मीटर स्क्वायर सीट का मूल्य 20 रुपये है तब कितना होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, चूँकि 1 मीटर स्क्वायर सीट का मूल्य 20 रुपये है, यदि 1 मीटर स्क्वायर का मूल्य 20 रुपये है तब कितना होगा, इसलिए 5.45 मीटर स्क्वायर सीट का मूल्य कितना होगा, मूल्य बराबर 5.45 गुणे 20 बराबर 109 रुपये, ये हो जाएगा। यदि आप चाहें तो इनका गुणा करके भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये प्रश्न हमारा सॉल्व हो गया। इसी को यदि हम चाहें तो लिख सकते हैं कि प्रश्न में हमारा क्या पूछा था, यदि डिब्बा बनाने के लिए कितना प्लास्टिक का क्षेत्रफल होगा, तो इसे हम लिख सकते हैं कि अतः डिब्बा बनाने के लिए लिए 5.45 मीटर स्क्वायर सीट की आवश्यकता होगी तथा दूसरा प्रश्न में क्या पूछा है कि इस सीट का मूल्य कितना होगा। तो तथा इस सीट का मूल्य ज्ञात करने पर हमने कितना पाया था 109 रुपये। तो इस सीट का मूल्य कितना होगा, रुपये 109 होगा। सो फ्रेंड, इस प्रश्न में हमें यही ज्ञात करना था कि इस डिब्बे का क्षेत्रफल कितना होगा और इसका मूल्य कितना होगा। तो हमने दोनों को ज्ञात कर लिया। सो फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यह प्रश्न बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार की अन्य वीडियो को पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि प्रश्न का उत्तर अच्छे से समझ में आया हो तो लाइक भी करें, और यदि आप चाहें तो इसे अपने मित्रों के साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी पढ़ने और समझने में कोई भी कठिनाई न हो। इसलिए इसी प्रकार की अन्य वीडियो के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।